गांव के किनारे पर फैला हुआ वो पुराना सुनसान हवेली जैसा मकान हर किसी के लिए डर का दूसरा नाम था। लोग उसे कांचना का घर कहते थे, क्योंकि बरसों पहले उसी जगह पर कांचना नाम की एक औरत ने खौफनाक मौत पाई थी और तब से उसकी आत्मा पागलपन और दीवानगी के साथ उस जगह भटकती थी। गांव के बच्चे वहां खेलने तक की हिम्मत नहीं करते और बुजुर्ग भी रात ढलते ही उस दिशा में देखने से बचते। कहते हैं कि जो भी उस हवेली के पास गया या तो वापस कभी नहीं लौटा या लौटा तो दिमागी रूप से इतना पागल कि जीवन भर उसका इलाज चलता रहा। कांचना असल में बहुत खूबसूरत औरत थी, जिसकी आंखों में गुस्सा और मोहब्बत एक साथ जलती थी। लोग कहते हैं कि वो एक अमीर परिवार की बेटी थी, मगर बचपन से ही उसके स्वभाव में एक अजीब सा पागलपन था। किसी से अगर उसे मोह हो जाता तो वो उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा देती, और अगर वही इंसान उसे छोड़ देता या ठुकरा देता तो कांचना का प्यार खौफनाक दीवानगी में बदल जाता। कहते हैं कि उसके गांव में एक नौजवान से उसका रिश्ता हुआ था, मगर जब उसने कांचना को छोड़कर किसी और से शादी कर ली तो कांचना ने अपनी ही जान नहीं बल्कि उस आदमी की बीवी और पूरे परिवार की जान ले ली। और इसी खून खराबे के बाद गांव के लोगों ने मिलकर कांचना को पकड़कर हवेली की ऊपरी मंजिल पर बांध दिया था। मगर कहते हैं कि उसकी चीखें इतनी डरावनी थीं कि जिसने भी उस रात सुनी उसका खून जम गया था। गांव वालों ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। दीवार के पीछे से उसकी आवाज़ें कई दिन तक आती रहीं, कभी सिसकियाँ, कभी हंसी, कभी किसी के नाम की पुकार, और फिर एक दिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। लोगों ने समझा कि कांचना मर गई, लेकिन असल में वहीं से उसकी आत्मा का आतंक शुरू हुआ, क्योंकि मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वो इस गांव के हर इंसान को अपने साथ खींचेगी। और जब पहली बार उस हवेली में किसी मजदूर ने रात बिताने की कोशिश की तो अगले दिन उसका शव ऊपर की छत से उल्टा लटकता हुआ मिला। आंखें बाहर निकली हुई और होंठों पर अजीब सी मुस्कान जमी हुई, जैसे मरते वक्त उसने कुछ देखा हो जिसने उसे हंसी से भर दिया हो। धीरे धीरे ऐसे हादसे बढ़ते गए। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली के भीतर से पायल की आवाज़ें आती थीं। कभी अचानक खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी दीवारों से खून रिसने लगता, और कई बार आधी रात को हवेली के बाहर सड़क पर एक औरत की ज़ोर ज़ोर से दौड़ने की आहटें सुनाई देती। कोई साहसी अगर बाहर झांक लेता तो दूर से सफ़ेद साड़ी पहने बिखरे बालों वाली कांचना दिखाई देती। उसकी चाल मानो ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में तैरती हुई हो, और अगर कोई उसे देख लेता तो अगले ही दिन वो बीमार पड़ जाता। शरीर पर नीले काले निशान उभर आते जैसे किसी ने जंजीरों से पीटा हो, और धीरे धीरे उसके सांसें बंद हो जाती। कहते हैं कि कांचना का भूत सिर्फ मारता नहीं बल्कि खेलता था। अपने शिकार को धीरे धीरे तोड़ता। पहले रात में कानों में उसका नाम फुसफुसाता, फिर आईने में उसकी परछाई दिखती, और अंत में किसी अंधेरी जगह में वो अचानक सामने खड़ी हो जाती। आंखें अंगारे की तरह लाल और मुंह से काली धुआं निकलता। जो भी उसे उस रूप में देख लेता उसका दिल धड़कते ही बंद हो जाता। गांव में एक बार ऐसा हुआ कि कुछ शहर के लड़के बहादुरी दिखाने आए। उन्होंने कहा कि ये सब अंधविश्वास है और वे कांचना के घर में रात गुजारकर साबित करेंगे कि कोई भूत नहीं है। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं माने। रात को जब वे हवेली में दाखिल हुए तो पहले पहले उन्हें कुछ नहीं मिला। वे हंसते बोलते शराब पीते रहे, लेकिन आधी रात होते ही अचानक दीवारों पर हाथों के लाल निशान उभर आए। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और एक एक करके उनके मोबाइल बंद हो गए। उनमें से एक लड़के ने कहा कि ये सब किसी ने डराने के लिए किया है, लेकिन तभी ऊपर से पायल की झंकार सुनाई दी। धीरे धीरे सीढ़ियों पर कदमों की आहट बढ़ती गई, और जब उन सब ने ऊपर देखा तो सफ़ेद कपड़े में कांचना वहाँ खड़ी थी। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी, आंखें पूरी काली और होंठों पर दीवानगी भरी मुस्कान। उन्होंने चीखते हुए बाहर भागने की कोशिश की, मगर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सुबह जब गाँव वाले अंदर गए तो सिर्फ 4 जली हुई लाशें मिली, और दीवार पर खून से लिखा था, मेरा प्यार कभी मर नहीं सकता। इसके बाद तो गांव वालों ने हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया, मगर रात होते ही अब भी वहां से अजीब आवाज़ें आती, और जो भी उस घर के पास से गुजरता उसकी नज़रें अपने आप ऊपर की खिड़की की ओर उठ जाती, जहां कांचना का चेहरा लाल आंखों के साथ झलकता और फिर अचानक गायब हो जाता। और अब गांव में ये माना जाने लगा कि कांचना महज एक आत्मा नहीं बल्कि ऐसी दीवानी रूह है जो मोहब्बत और बदले के पागलपन में किसी को भी मौत से ज़्यादा डरावना अंजाम दे सकती है। गांव के लोग कांचना की हवेली के पास से भी निकलने से डरते थे, मगर किस्मत कभी कभी इंसानों को वहीं ढकेल देती है जहां से वो सबसे ज़्यादा भागना चाहते हैं।
और यही हुआ जब पास के कस्बे से एक परिवार आकर उसी गांव के किनारे बस गया। उन्हें पता नहीं था कि हवेली किस आतंक का नाम है। उनके घर से हवेली ज्यादा दूर नहीं थी और पहली ही रात को अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बच्चे अचानक रोने लगते, बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी दरवाज़ा अपने आप जोर से खुल जाता तो कभी खिड़की के शीशे पर खून के धब्बे दिखाई देने लगते और फिर गायब हो जाते। उस परिवार की औरत सपना देखती कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है, मेरा नाम कांचना है, तुम मेरे घर के पास क्यों आए? और हर बार वो नींद से हड़बड़ाकर उठती तो पाती कि उसके तकिए के नीचे किसी औरत के बाल पड़े हुए हैं, मोटे, काले और उलझे हुए। आदमी ने इसे शुरुआत में वहम समझा, लेकिन फिर उनके छोटे बेटे के साथ जो हुआ उसने सबको कांपने पर मजबूर कर दिया। एक रात अचानक उसकी चीख सुनाई दी। सब दौड़कर कमरे में पहुंचे तो बच्चा बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा पीला और आंखें डरी हुई। उसने कांपते हुए कहा कि खिड़की पर कोई खड़ा था, सफ़ेद कपड़े में और आंखें बिल्कुल लाल, और वो उसे बुला रही थी, आओ आओ मेरे पास। और जब उसने मना किया तो उस औरत ने अपना हाथ खिड़की से अंदर बढ़ा दिया, जिसकी उंगलियां बहुत लंबी और टेढ़ी थीं, और जैसे ही वो बच्चा चिल्लाया वो हाथ धुएं की तरह गायब हो गया। ये सुनकर सबके होश उड़ गए, मगर डर तो तब और बढ़ा जब अगले दिन बच्चे के हाथ पर नीले काले निशान मिले, जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। ये देखकर माँ बेहोश हो गई और पिता गांव वालों के पास मदद के लिए भागा, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने साफ कह दिया कि कांचना से टकराना मौत को बुलाना है, जो उसके रास्ते में आ जाता है वो बच नहीं सकता। फिर भी एक ओझा को बुलाया गया, जिसने हवेली के बाहर तंत्र मंत्र से पूजा करने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो मंत्र पढ़ने लगा अचानक हवा का झोंका आया और उसके हाथ में पकड़ा दिया हुआ कलश जमीन पर गिरकर फट गया। उसमें से खून जैसी गाढ़ी लाल तरल चीज बह निकली और ओझा वहीं कांपते हुए गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगे और उसने चीख कर कहा, वो यहाँ है, वो अभी हमारे बीच है, भागो सब। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझे, ओझा की आंखें सफेद हो गई और उसका शरीर वहीं ठंडा पड़ गया। पूरा गांव सदमे में था। अब उस परिवार पर कांचना का साया पूरी तरह पड़ चुका था। औरत को रात में अक्सर महसूस होता कि कोई उसके साथ बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसकी गर्दन पर गर्म सांसें पड़ती, मगर जब वो मुड़ती तो उसके बगल में सिर्फ काला साया होता जो धीरे धीरे धुएं में बदल जाता। बच्चा नींद में चलते हुए बार बार हवेली की ओर जाने लगता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। और आदमी रोज सुबह उठकर पाता कि उसकी छाती पर लाल पंजों के निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने पूरी ताकत से दबा कर बैठा हो। हालात इस कदर बिगड़ गए कि परिवार ने गांव छोड़ने का फैसला किया, मगर कांचना ने मानो कसम खाई थी कि उन्हें यूं ही नहीं जाने देगी। जिस रात वे निकलने की तैयारी कर रहे थे, अचानक घर के सारे दरवाजे बंद हो गए। बाहर तूफान की आवाजें गूंजने लगी और ऊपर छत से पायल की झनकार सुनाई देने लगी। सबने देखा कि छत पर कांचना उल्टा लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी आंखों से काला तरल टपक रहा था और उसके होंठों पर वही दीवानी मुस्कान। अचानक वो चीखकर बोली, ये गांव मेरा है, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। और अगले ही पल बिजली चली गई। अंधेरे में औरत और बच्चा चीखते रहे। जब रोशनी लौटी तो सब गांव वाले इकट्ठा होकर दौड़े आए, मगर वहां सिर्फ जली हुई राख बची थी। घर के कोनों पर खून से लिखा था, कांचना का प्यार मौत से भी गहरा है। ये सब देखकर गांव वालों ने एक सुर में कहा कि कांचना की आत्मा अब और भी ताकतवर हो चुकी है, क्योंकि उसने एक पूरे परिवार की बलि ले ली है और अब वो किसी पर भी टूट पड़ सकती है। कहते हैं कि उस रात के बाद से गांव में लगातार लोग अजीब आवाज़ें सुनने लगे। कोई गहरी रात को सोते सोते जाग जाता तो उसे अपने कमरे की छत पर किसी के नाखून घिसने की आवाज़ आती, किसी को बिस्तर के नीचे से भारी सांसों की ध्वनि, और कुछ ने तो ये तक कहा कि कांचना उनके सपनों में आती सफ़ेद लिबास में और कहती, अब तुम मेरे हो, अब तुम मेरे साथ रहोगे। और सुबह उठने पर वे अपने शरीर पर खून से लिखे कांचना के नाम के अक्षर पाते। गांव धीरे धीरे सूना होने लगा, क्योंकि लोग डरकर गांव छोड़ने लगे। लेकिन जिनके पास जाने की जगह नहीं थी वे मजबूर थे, और उन्हीं में से एक नौजवान की कहानी सबसे डरावनी बनी। वो मानता ही नहीं था कि कोई भूत प्रेत होते हैं। उसने सबको चुनौती दी कि वो हवेली में रात गुजारेगा और कांचना को खुद सामने लाकर दिखाएगा। गांव वालों ने कहा कि ये पागलपन है, लेकिन वो ना माना। उस रात जब वो हवेली में पहुंचा तो पहले सब शांत था। उसने टॉर्च जलाई और ऊपरी कमरे में चला गया। वहां उसे दीवार पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए मिले, जैसे किसी ने अपने खून से लिखे हों। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और अंधेरे में उसे लगा कोई उसके कानों के पास फुसफुसा रहा है, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं यही हूँ। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कांचना उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी।
उसकी आंखें जलती मशाल की तरह लाल, उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ और आधा बेहद खूबसूरत, और उसकी मुस्कान इतनी डरावनी कि नौजवान के मुंह से आवाज़ तक न निकल पाई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली की छत पर उस नौजवान की लाश लटकी थी। उसका दिल गायब था और दीवार पर खून से लिखा था, वो मेरा हो गया। गांव में कांचना का खौफ अब इतना गहराने लगा था कि लोग दिन में भी हवेली की ओर देखने से डरते, मगर डर के बावजूद कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिन्हें छिपाना नामुमकिन था। रात दिन लाशें मिल रही थीं, कभी किसी का गला कटा, कभी किसी की आंखें निकाली हुई, और हर बार लाश के पास दीवार पर खून से लिखा मिलता, वो अब मेरा है या मेरा प्यार मौत तक जाएगा। धीरे धीरे ये खबर आसपास के गांव और कस्बों में फैलने लगी और कुछ लोग जिज्ञासा या चुनौती के नाम पर वहां आने लगे, मगर उनमें से ज्यादातर या तो गायब हो गए या फिर उनकी लाशें हवेली के पास से मिली। सबसे खौफनाक किस्सा तब हुआ जब पास के कस्बे से एक शादी का जुलूस गुजर रहा था और हवेली के पास पहुंचते ही घोड़ों ने अचानक पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर दिया। ढोल नगाए अपने आप फट गए और दूल्हा घोड़ी से गिर पड़ा। उसी वक्त सबने देखा कि हवेली की ऊपरी खिड़की पर कांचना खड़ी थी। उसके चेहरे पर दुल्हन जैसा श्रृंगार, मगर आंखें जलती हुई और ओंठों से खून टपकता हुआ, और उसके हाथ में एक टूटा हुआ मंगलसूत्र। वो खिड़की से ऐसे उछली जैसे हवा में उड़ रही हो और सीधे दूल्हे के ऊपर आ गिरी। लोग चीखते भागते रहे, मगर जब शोर थमा तो वहां दूल्हे का शव पड़ा था। उसकी छाती फटी हुई और दिल गायब, और उसी खून से जमीन पर कांचना ने लिखा था, शादी सिर्फ मेरी होगी। इस घटना के बाद से लोग समझ गए कि कांचना की दीवानगी सिर्फ बदले तक सीमित नहीं, बल्कि अब वो हर शादी, हर प्रेमी प्रेमिका और हर रिश्ते की दुश्मन बन चुकी है, क्योंकि उसके अपने अतीत में मोहब्बत से जुड़े गहरे जख्म थे। गांव के बुजुर्गों ने धीरे धीरे उसकी कहानी सुनानी शुरू की। कहते हैं कि कांचना बचपन से ही अजीब थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर खूबसूरती थी, मगर उसका स्वभाव पागलपन की हद तक जुनूनी। वो जिस भी लड़के को पसंद करती उसके पीछे पागलों की तरह घूमती, और अगर कोई इनकार करता तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती। यही सिलसिला उसके जवानी तक चला, और जब वो अपने गांव के सबसे सुंदर नौजवान से दीवानी हुई और उसने उसे ठुकरा दिया तो उसकी मोहब्बत खून की प्यास में बदल गई। कहते हैं उसने उस नौजवान की दुल्हन को शादी की पहली रात ही जहर पिलाकर मार दिया और उस आदमी को बांधकर अपने सामने तड़पते देखा। फिर उसकी आंखें निकालकर कहा, अब तो किसी और को नहीं देख पाएगा। इस हादसे के बाद गांव वालों ने कांचना को पागल समझकर बंद कर दिया और अंत में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन जिस रात वो मर रही थी, उसी रात उसने कहा था, मैं हर मोहब्बत को तबाह कर दूंगी, मैं हर रिश्ता तोड़ दूंगी, और जो मेरा नहीं होगा वो किसी का भी नहीं होगा। यही कारण था कि अब उसकी आत्मा गांव में हर शादी, हर प्यार की दुश्मन बन चुकी थी। पार्ट 3 का सबसे डरावना किस्सा तब शुरू हुआ जब गांव के ही एक गरीब परिवार की बेटी की शादी तय हुई। लड़की बेहद खूबसूरत थी और उसका मंगेतर भी उससे बेइंतहा प्यार करता था, मगर पूरे गांव में ये डर था कि कांचना इस शादी को कभी नहीं होने देगी। फिर भी परिवार ने गुपचुप तैयारी की और रात को मंदिर में शादी करने का निश्चय किया। सबने सोचा कि पवित्र जगह पर शायद कांचना की आत्मा कदम न रखे, मगर जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवाओं में सड़ांत की गंध फैल गई और दियों की लौ काली हो गई। तभी सबने देखा कि मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वहां कांचना प्रकट हुई, दुल्हन जैसे श्रृंगार में, मगर चेहरा आधा सड़ा हुआ और आधा चमकता हुआ। उसने दीवानी हंसी के साथ कहा, मुझे रोका जा सकता है, मैं दुल्हन बनूंगी, मैं ही बनूंगी। और अगले ही पल वो दूल्हे पर टूट पड़ी। लोग उसे बचाने दौड़े, मगर हवा के तेज झोंके ने सबको पीछे धकेल दिया। दुल्हन बेहोश हो गई और दूल्हा कांचना की पकड़ में छटपटाने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, शरीर ऐंठने लगा और अचानक कांचना ने अपने गले पर अपने नुकीले दांत गढ़ा दिए। खून फवारे की तरह निकला और वो वहीं गिर पड़ा। अगले दिन मंदिर की दीवार पर खून से लिखा मिला, कांचना की शादी हो गई, और वहां जमीन पर दुल्हन का जोड़ा खून से लथपथ पड़ा था। ये घटना गांव वालों के लिए आखिरी चेतावनी बन गई कि कांचना अब किसी एक आत्मा या एक जगह तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे गांव और हर रिश्ते की दुश्मन बन चुकी है, और उसकी दीवानगी धीरे धीरे और ताकतवर होती जा रही है। कहते हैं कि उसी रात गांव के कई लोगों ने एक साथ देखा कि हवेली की खिड़कियों पर 100 कांचना खड़ी हैं। हर चेहरा अलग, मगर आंखें सबकी लाल और मुस्कान सबकी एक जैसी, और उनकी आवाज़ें मिलकर एक ही शब्द कह रही थी, अब कोई भी मुझसे बच नहीं पाएगा।
गांव का नाम अब आसपास के इलाकों में अभिशाप की तरह लिया जाने लगा था। लोग कहते थे कि कांचना का खौफ इतना बढ़ गया है कि उसका असर सिर्फ हवेली तक नहीं रहा बल्कि पूरे गांव पर छा चुका है और रात ढलते ही पूरा इलाका मानो शमशान में बदल जाता। कोई कुत्ता नहीं भौंकता, कोई पक्षी नहीं चहचहाता, सिर्फ सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरते हुई कांचना की पायल की खनक। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए थे कि कांचना सिर्फ प्यार और शादी की दुश्मन नहीं बल्कि अब उसके अंदर एक अजीब सी प्यास है, खून और मौत की प्यास, और हर दिन वो किसी न किसी रूप में किसी की जान लेती ही लेती। पार्ट 4 की शुरुआत हुई गांव के स्कूल से, जहां बच्चों को पढ़ाने वाली अध्यापिका ने अचानक शिकायत की कि उसे रोज ब्लैक बोर्ड पर खून से लिखा दिखाई देता है, मुझे दुल्हन चाहिए। और जैसे ही वो मिटाती अगले ही पल वही शब्द फेरों भर आते। बच्चों ने भी देखना शुरू कर दिया कि क्लास के कोनों में सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी रहती है, कभी मुस्कुराते, कभी आंखों से खून बहाती, और धीरे धीरे बच्चे डर से स्कूल आना बंद कर दिए। तभी एक दिन स्कूल की अध्यापिका खुद गायब हो गई और 3 दिन बाद उसकी लाश हवेली के दरवाजे पर मिली। उसका गला कटा हुआ और उसकी मांग में किसी ने ताज़ा खून से सिंदूर भरा हुआ, मानो कांचना ने उसे अपनी दुल्हन की जगह पर इस्तेमाल किया हो। ये सब देखकर गांव के सरपंच ने सोचा कि अब कुछ करना होगा, नहीं तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उसने आसपास के तांत्रिकों को बुलाया और कहा कि कांचना को बांधना जरूरी है। लेकिन जब वे तांत्रिक गांव पहुंचे तो उन्हें हवेली के अंदर से ही आवाज़ सुनाई दी, तांत्रिकों की हिम्मत, आओ आओ, मैं भी देखूं कितनी ताकत है तुम्हारे मंत्रों में। तांत्रिकों ने बड़ी पूजा शुरू की, मगर जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते हवेली हिलने लगी, दीवारों से खून टपकने लगा और अचानक वहां दर्जनों औरतों की चीखें गूंजने लगी, मानो किसी ने 100 औरतों को एक साथ मार डाला हो। तांत्रिकों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और मंत्र तेज किए, मगर तभी कांचना प्रकट हुई, पहले धुएं के साए में और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा साफ हुआ। लाल आंखें, बिखरे बाल और उसके माथे पर मांग में ताज़ा खून भला हुआ। उसने दीवानों की तरह हंसते हुए कहा, ये मंत्र मुझे रोक सकते हैं? मैं तो हर दीवार से बाहर निकल चुकी हूँ, मैं तो हर दिल में उतर चुकी हूँ। और अगले ही पल उसने एक तांत्रिक की छाती चीर डाली, उसका दिल हाथ में लेकर सबके सामने खा गई। बाकी तांत्रिक चीखते हुए भागने लगे, मगर दरवाजे अपने आप बंद हो गए और सुबह तक सबकी लाशें हवेली के अंदर बिखरी पड़ी थी। हर लाश की आंखें बाहर निकली हुई और जीभ कटकर उनके बगल में रखी हुई, और दीवार पर खून से लिखा था, मैंने उसे दुल्हन बना लिया। अब गांव में कोई कुएं के पास तक नहीं जाता। पानी के बिना लोग प्यासे मरने लगे, मगर कुएं से दूर रहना ही उनकी मजबूरी थी। पार्ट 4 का चरम तब आया जब पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होकर मंदिर में गया और देवी से प्रार्थना की कि उन्हें कांचना से बचाया जाए। लोग रोते गिड़गिड़ाते रहे, मगर अचानक मंदिर के अंदर की मूर्ति की आंखों से खून बहने लगा और वहां कांचना की हंसी गूंजी, देवी भी मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और मेरे साथ जो हुआ उसका बदला पूरा होगा। ये सुनते ही पूरा गांव समझ गया कि कांचना अब सिर्फ एक आत्मा नहीं रही, बल्कि वो एक शाप है, एक ऐसा श्राप जो पीढ़ियों तक चलेगा। और अब गांव में हर कोई दिन गिन रहा था कि अगली मौत किसकी होगी, क्योंकि कांचना ने साफ कर दिया था, अब मैं हर रात किसी को दुल्हन बनाऊंगी, और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक पूरा गांव मेरा ना हो जाए। गांव पर मानो मौत का साया पूरी तरह छा चुका था। हर तरफ सिर्फ चीखों और सन्नाटे का मिश्रण गूंज रहा था, और लोग अब खुलेआम कहते थे कि ये गांव अब इंसानों का नहीं बल्कि कांचना का इलाका बन चुका है। पिछले 5 दिनों में 5 लाशें मिली थीं। किसी की आंखें फटी हुई, किसी का चेहरा नोचा हुआ, किसी के गले में नीले हाथों के निशान और किसी के शरीर पर तेज नाखूनों से बने कटे फटे जख्म। और हर लाश के पास बस एक ही चीज मिली थी, लाल चुनरी का फटा टुकड़ा और पायल की टूटी हुई मोती। लोग कहते थे कि कांचना अपने शिकार के पास से कुछ छीन लेती थी ताकि उनकी आत्मा हमेशा के लिए उसी हवेली की कैद में रहे। औरतें अब रात में अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर दरवाजे पर लोहे की कीलें ठोक देती। मर्द चौपाल में बैठने के बजाय झोपड़ी के कोने में दुबक जाते और बच्चे माँ की गोद में सोते सोते भी अचानक चीख पड़ते, जैसे किसी ने उनके कान में जहरीली सांस भरी हो। लेकिन असली खौफ की शुरुआत अभी बाकी थी। उस रात जब घड़ी ने 12 बजाए, अचानक हवेली के ऊपरी मंजिल से जोरदार ठहाका गूंजा। वो हंसी किसी औरत की थी, मगर इतनी भयानक, इतनी गूंजती हुई कि आसमान में बैठी उल्लू की आंखें भी डर के मारे सफेद पड़ गई और पूरे गांव में हर घर की दीवार कांप उठी। लोग दरवाजे पर ताले ठोकते ठोकते वहीं गिर पड़े और बच्चों के रोने की आवाजें पूरे गांव को मौत की घंटी जैसी लगने लगी। उसी वक्त हवेली के टूटे खिड़की पर एक परछाई दिखी।
लाल चुनरी लहराती हुई, बाल जमीन तक घिसटते हुए और माथे से बहता हुआ खून उसके चेहरे पर लकीरों की तरह जम चुका था। उसकी आंखें जल रही थीं जैसे दो लाल कोयले, और उसकी हंसी पूरे गांव के सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। वो कांचना थी, हवेली की दीवारों पर रेंगती हुई, कभी उल्टा लटक कर सीढ़ियों से नीचे आती, कभी अचानक गायब हो जाती और अगले ही पल किसी के कान में सांस भरती, और फिर उनकी चीखें आसमान तक गूंज जाती। गांव का सबसे बुजुर्ग पंडित, जो अब तक चुप था, कांपते हुए बोला, कांचना सिर्फ एक आत्मा नहीं, ये एक दीवानी आत्मा है। जिसको उसने चाहा था, उसकी चाहत अब उसे मौत से भी ज्यादा ताकतवर बना चुकी है, और अब वो किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। ये सुनकर सबकी रूह कांप गई, क्योंकि बुजुर्गों की बात झूठ नहीं होती। मगर उससे पहले कि कोई और कुछ पूछ पाता, हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से तेज हवा का झोंका निकला, जिसने पूरे गांव की दीवारों पर लगे दियों को बुझा दिया। अंधेरा फैलते ही हवेली से औरतों की चीखें गूंजने लगी, मानो दर्जनों औरतें एक साथ जल रही हों, और उसी के बीच कांचना की खनकती पायल की आवाज आई। लेकिन ये पायल की आवाज अब मोहक नहीं, बल्कि जंजीरों के घिसटने जैसी थी। अचानक गांव की 3 औरतें चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उनके गले पर नीले निशान उभर आए और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। लोग दौड़े, लेकिन उनके शरीर बर्फ की तरह सख्त हो चुके थे। उसी वक्त 2 बच्चे, जो अपनी माँ की गोद में सो रहे थे, हवा में उठे और पल भर में गायब हो गए। सिर्फ उनके रोने की गूंज हवेली की टूटी खिड़कियों से सुनाई देती रही। और अगले ही दिन हवेली की दीवारों पर उन बच्चों के छोटे छोटे खून से बने हाथों के निशान मिले, जो आज भी ताज़ा रहते हैं। ये सब देख गांव वाले पागल हो गए। कोई अपने बाल नोचने लगा, कोई जमीन पर सर पटकने लगा, और कोई रोता हुआ अपनी ही झोपड़ी में आग लगाने लगा। मगर कांचना की दीवानगी का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आंखें अब सिर्फ एक आदमी को ढूंढ रही थी, वो आदमी जिसने उसे धोखा दिया था, जिसने उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था, और उसी धोखे ने उसे खून की प्यासी मौत से भी ताकतवर आत्मा बना दिया था। उस हाथ हवेली की दीवारों पर लिखा पाया गया, जिसे मैं चाहूँ वो मेरा होगा, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। और यही लिखावट पूरे गांव पर खून की तरह बहने लगी। सबको लगने लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन इस खौफनाक कहानी का असली सच अभी सामने आना बाकी था। वो सच जिसने कांचना को दीवाना बनाया, और वही सच आगे आने वाले दिनों में पूरे गांव को नर्क में बदलने वाला था। आगे की खौफनाक दास्तान, कांचना की दीवानगी और उसके अतीत का सच, हम आपको पार्ट 2 में सुनाएंगे।